नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीआरपीएफ के स्थापना दिवस पर जवानों और उनके परिजनों को दी बधाई। कहा, अपने अदम्य साहस और विशिष्ट सेवा के लिए खुद को प्रतिष्ठित किया सीआरपीएफ ने। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज लोहरदगा में बिरसा हरित ग्राम योजना के लाभुकों को करेंगे संबोधित। परिसंपत्तियों का भी वितरण। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 29 जुलाई को होगा शुरू। सत्र के सफल संचालन के लिए विधानसभा में हो रही है उच्च स्तरीय बैठक। और मंकी पॉक्स को लेकर झारखंड में स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। विभाग की ओर से कई दिशा निर्देश जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के स्थापना दिवस पर जवानों और उनके परिजनों को बधाई दी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा, सीआरपीएफ ने अपने अदम्य साहस और विशिष्ट सेवा के लिए खुद को प्रतिष्ठित किया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा से लेकर मानवीय चुनौतियों से निपटने में सीआरपीएफ की भूमिका सराहनीय है। वहीं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ के स्थापना दिवस पर जवानों को बधाई दी। श्री शाह ने एक ट्वीट में कहा कि सीआरपीएफ जवानों ने अपनी बहादुरी से न केवल देश की सुरक्षा में अनूठा योगदान दिया है, बल्कि वीरता का एक गौरवपूर्ण इतिहास भी रचा है। उन्होंने राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा और समर्पण को सलाम किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज बिरसा हरित ग्राम योजना के लाभुकों को संबोधित करेंगे और इस अवसर पर लोहरदगा में परिसंपत्तियों का वितरण भी करेंगे। मनरेगा के अंतर्गत संचालित बिरसा हरित ग्राम योजना से जुड़े रांची के 1500, लातेहार से 1500, गुमला से 2500, खूंटी से 2000 व लोहरदगा जिले से 2000, कुल 9500 से अधिक लाभुक शामिल होंगे। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बागवानी के लाभुकों को सम्मानित भी करेंगे। सभी जिलों को इसके लिए 5-6 लाभुकों का चयन कर कार्यक्रम में शामिल होने का निर्देश भी दिया गया है। इसके अलावा 10-10 वैसे लाभुकों का भी चयन किया गया है जिन्हें बागवानी के लिए फलदार पौधे वितरित किए जाएंगे। कॉरपोरेट मंत्रालय ने कहा है कि कंपनियां हर घर तिरंगा अभियान से संबंधित गतिविधियों के लिए अपने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व CSR फंड से खर्च कर सकती है। सरकार आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में हर घर तिरंगा अभियान आयोजित कर रही है। इसका लक्ष्य देश के स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर लोगों को राष्ट्रीय ध्वज अपने घर पर फहराने के लिए प्रेरित करना है। केंद्रीय संस्कृति और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से 22 जुलाई से हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा। गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्र ध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। राज्य में सुखाड़ की आशंका को लेकर कृषि विभाग सतर्क हो गया है। 2022 में औसत से 58% कम बारिश होने की वजह से किसानों में मायूसी है। सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए कृषि मंत्री बादल की अध्यक्षता में कृषि विज्ञान केंद्र ICAR बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कृषि वैज्ञानिकों के साथ राज्य के वर्तमान
हालात पर बैठक किया गया। नेपाल हाउस स्थित सभागार में कृषि वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री श्री बादल ने कहा कि राज्य में भीषण संकट की आशंका प्रबल होती जा रही है। सबसे कम बारिश की वजह से बुआई का काम काफी कम हुआ है, जो चिंता का विषय है। श्री बादल ने कहा कि राज्य में मल्टी क्रॉप को बढ़ावा देने के लिए चावल और गेहूं के साथ दाल और दलहन व अन्य खेती पर भी फोकस करना होगा। उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले 20 दिन काफी चुनौतीपूर्ण हैं, इसलिए सभी को मिलकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 2 दिन के गुजरात और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी कल दोपहर 12 बजे गुजरात के साबरकंठा में अनेक परियोजनाओं का लोकार्पण और आधारशिला रखेंगे। ये परियोजनाएं 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही हैं। इससे स्थानीय किसानों और दुग्ध उत्पादकों के सशक्तिकरण और उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री कल शाम चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन करेंगे। इसका आयोजन 28 जुलाई से 9 अगस्त तक चेन्नई में किया जा रहा है। शुक्रवार को सवेरे 10 बजे श्री मोदी अन्ना विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। शुक्रवार को ही प्रधानमंत्री गांधीनगर की गिफ्ट सिटी पहुंचेंगे। वहां वे शाम 4 बजे विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और आधारशिला रखेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 29 जुलाई से शुरू होगा। 5 अगस्त तक चलने वाली इस सत्र के सफल संचालन के लिए झारखंड विधानसभा में आज उच्च स्तरीय बैठक हो रही है। स्पीकर ने आज राजनीतिक दलों की भी बैठक आयोजित की है, जिसमें उनके विधायक दल के नेता शामिल होंगे। विपक्ष के कड़े रुख से यह स्पष्ट हो गया है कि मानसून सत्र हंगामेदार होगा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने साहिबगंज में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के सहयोगी दाहू यादव और बच्चू यादव के एक जहाज को जब्त कर लिया है। साथ ही ईडी ने साहिबगंज पुलिस से दोनों का पता लगाने को कहा है। कल जहाज शुक्रा बाजार घाट पर लंगर में पाया गया। इसे कथित तौर पर गंगा के अंतर्देशीय जल में अवैध तरीके से संचालित किया गया था। इसके बाद ईडी ने जहाज को जब्त कर लिया है। वहीं दूसरी ओर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अवैध खनन, टेंडर मैनेज कर अवैध कमाई करने और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू को पूछताछ के लिए सम्मन जारी किया है। ईडी ने अभिषेक प्रसाद को 1 अगस्त को पूछताछ के लिए रांची के हीनू स्थित कार्यालय बुलाया है। मंकी पॉक्स को लेकर झारखंड में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है।
केरल, तेलंगाना और दिल्ली में मंकी पॉक्स के मरीजों की पुष्टि होने के बाद झारखंड के स्वास्थ्य विभाग की ओर से कई निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में राज्य के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने रिम्स सहित सभी मेडिकल कॉलेज और सिविल सर्जन को पत्र लिखकर इससे बचाव, रोकथाम, नियंत्रण और जांच के साथ सतत निगरानी को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। विदेशों से यात्रा कर लौटने वाले व्यक्तियों को यदि 21 दिन के अंदर बुखार, सिरदर्द, शरीर में दर्द और कमजोरी महसूस होती है तो इस परिस्थिति में बिना देर किए उनकी जांच की जाए। संदिग्धों की सूचना मिलने पर जिला सर्विलांस इकाई के जिला निगरानी पदाधिकारी को सूचना देने का निर्देश दिया गया है। मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज सहित सभी जिला अस्पतालों में 5-5 आइसोलेशन बेड चिन्हित कर रखने का भी निर्देश दिया गया है। वहीं विश्व संगठन ने मंकी पॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल भी घोषित कर दिया है। बोकारो जिले के बैंक समन्वयक बेरोजगार युवकों को स्टार्टअप के लिए प्रेरित करने की अपील की है। पेश है हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। बोकारो जिला शाख समिति की समीक्षा बैठक में विधायक अमर कुमार बावरी ने बैंक समन्वयकों को बेरोजगार युवाओं को स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित करने को कहा। श्री बावरी ने कहा कि युवाओं को नौकरी मांगने के बजाय नियोजन देने वाला बनने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। विधायक ने SC/ST के छात्रों को विशेष सहयोग देने को कहा ताकि वे मुख्य धारा से जुड़ सके। श्री बावरी ने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एवं अन्य सरकारी योजनाओं के माध्यम से ज्यादा ऋण देने की आवश्यकता है। विधायक ने स्टार्टअप के माध्यम से अपना व्यवसाय खड़ा करने वालों की सक्सेस स्टोरी सार्वजनिक करने को निर्देश दिया ताकि अन्य युवा उनसे प्रेरित होकर स्वावलंबी बन सकें। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने इस बात की पुष्टि की है कि भारत 2025 के ICC महिला एक दिवसीय विश्व कप की मेजबानी करेगा। परिषद ने कल 2024 से 2027 तक ICC महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए 4 देशों का चयन किया है। ये हैं भारत, बांग्लादेश, इंग्लैंड और श्रीलंका। बांग्लादेश 2024 में महिला T20 विश्व कप प्रतियोगिता का मेजबान होगा, जबकि इसका 2026 का संस्करण इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा। श्रीलंका ने 2027 के लिए महिला T20 चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी अधिकार जीता है, लेकिन यह इस पर निर्भर करेगा कि वह प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई करे। राज्य में पिछले 24 घंटों में राज्य के 19 जिलों से कोरोना के 171 नए मरीज मिले हैं। वहीं संक्रमण के पिछले 24 घंटों में स्वस्थ होने वालों की संख्या 178 है। कोरोना के 1228 सक्रिय मामलों में सबसे अधिक रांची में 382 केस एक्टिव हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 194 करोड़ 44 लाख से अधिक कोविड टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि 7 करोड़ 35 लाख से अधिक टीके अब भी उनके पास शेष हैं। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कल से हो रही है और ये खेल 8 अगस्त तक चलेंगे। इनमें भारत के 215 खिलाड़ी 19 खेल स्पर्धाओं में भाग लेंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट स्कैन में राष्ट्रमंडल खेल क्विज का प्रसारण कर रहा है। भारतीय खेल प्राधिकार साई राष्ट्रमंडल खेल क्विज में आकाशवाणी समाचार का साझेदार है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CRPF के स्थापना दिवस पर जवानों और उनके परिजनों को दी बधाई। कहा, अपने अदम्य साहस और विशिष्ट सेवा के लिए खुद को प्रतिष्ठित किया CRPF ने। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज लोहरदगा में बिरसा हरित ग्राम योजना के लाभुकों को करेंगे संबोधित। परिसंपत्तियों का भी करेंगे वितरण। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 29 जुलाई से होगा शुरू। सत्र के सफल संचालन के लिए विधानसभा में हो रही है उच्च स्तरीय बैठक। और मंकी पॉक्स को लेकर झारखंड में स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। विभाग की ओर से कई दिशा निर्देश जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।